आप सब जानते ही होंगे, लेकिन आपने मुझे जिस आसन पर बिठाया है, मेरा धर्म बनता है कि पुरुषोत्तम व्रत में क्या नियम होते हैं। ये नियम यदि आप मरने की ताकत पर हो तो मत पालन करना, बाकी हो सकता है तो इसका पालन कीजिएगा। कुछ नियम है सात्विक तात्विक, आखिर अल्टीमेटली ये नियम भक्ति को बढ़ाने वाला है। लेकिन जैसे भगवान ने अधिक मास दिया है तो भक्ति भी अधिक होनी चाहिए। तो सबसे पहले है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से लेकर 58 मिनट तक होता है, मतलब सुबह 4 बजे जग जाना चाहिए। स्नान आदि क्रिया करके फिर अपनी मंगला आरती, फिर पूजा और जो हरि नाम जप होता है वो करना चाहिए। दूसरा नियम है कीर्तनीय सदा हरि। आप सब वैष्णव हैं, सब भक्त हैं, जो हरि नाम नहीं जपते, महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो नहीं जपते हैं, एटलीस्ट कम से कम इस पुरुषोत्तम मास में इस मंत्र का जाप करना चाहिए। और जो 16 माला जाप करते हैं उसे 25 माला, 32 माला, 64 माला अधिक बढ़ाना चाहिए। तीसरा, इस महीने में विशेष रूप से भगवान से प्रार्थना करनी होती है और इस प्रार्थना को आचार्यों के माध्यम से करना चाहिए। जैसे ठाकुर भक्ति विनोद ने, जैसे हम जय राधा माधव गाते हैं तो नियम बनाना चाहिए कि सुबह उठकर हम जय राधा माधव गाएंगे, दोपहर को चौराग्य गमनम पुरुषम नमामि, हम चौराग्य अष्टकम गाएंगे, उसमें भी पुरुष की महिमा बताई गई है। और फिर शाम को या दिन में एक बार नंद नंद अष्टकम, श्री जगन्नाथ अष्टकम या शची सूत अष्टकम, ये 3 अष्टकम में से हम कोई भी एक गाएंगे तो रोटेशन में रखने चाहिए। आज नंद नंदन तो कल जगन्नाथ अष्टम, शची सूत, इस प्रकार से। चौथा नियम है दिन में 3 बार, आने वाले दिनों में, क्योंकि इस महीने में इसकी महिमा है ना, इसलिए मैं चौराग्य अष्टकम पर आपको बताऊंगा। कभी कथा में प्रवाह में आ गया तो उसका अर्थ या जगन्नाथ अष्टकम, इन सब के अर्थ हम यहाँ पर प्रयास करेंगे। फिर चौथा है दिन में 3 बार, एक समय पर 3 बार इस मंत्र को दोहराना चाहिए। जो मंत्र मैंने आपको भी बताया, गोवर्धनम धरम वंदे गोपालम गोपरूपिणम गोकुलोत्सव मिशानम गोविंदम गोपिका प्रियम। 5वां है भगवद गीता के 15वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। आप नोट कर लीजिए, इसमें से जितना प्रैक्टिकल हो उतना ज़्यादा से ज़्यादा हमें करना चाहिए। तो गीता के 15वें, क्योंकि वो पुरुषोत्तम योग है और बहुत सुंदर श्लोक, समझने लायक है, तो इसका पाठ करें। 6ठा है श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का 14वां अध्याय, जिसमें ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान को स्तुति करके हुए 20 श्लोक है। ये पाठ करना शुरू कर दीजिए। ये श्लोक पाठ करते रहेंगे तो वह कथा में सुनने में बड़ा आनंद आएगा। तो 6ठा नियम यह है कि 10वें स्कंद 14वां अध्याय ब्रह्म स्तुति, भगवान कृष्ण को जो स्तुति की है वो। 7वां है सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, अपना जो लिविंग स्टाइल है उसे सिंपल कर देनी चाहिए और विचार ऊंचे रखने चाहिए। भोजन में केवल फलाहार या सीमित करना चाहिए, जितना भी है उसे कम करने का प्रयास कर। यदि 5 बार भोजन करते हैं तो 4 बार कीजिएगा। मैं 10 बार करता था तो अब 8 बार ही करूँगा। तो मतलब अपना जो भी है वो स्टैंडर्ड नीचे कर देना चाहिए। 3 बार करते हैं तो 2 बार, 2 बार करते हैं तो 1 बार, इस प्रकार से। लेकिन इसका उद्देश्य क्या है कि हमको आलस न आए, नींद न आए। अब भोजन ना करो और तपस्या करो और पेट पकड़ कर दिन भर सोते रहो, उससे तो चाहे थोड़ा खा पी कर भजन ही करो, यही बेटर है। 8वां है केवल देसी घी का प्रयोग करके भोग बनाना चाहिए, डालडा या अलग नहीं, केवल देसी घी का प्रयोग करके भोग बनाना चाहिए। 9 ब्रह्मचर्य व्रत, चाहे पुरुष हो स्त्री हो, इस महीने में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन। 10वां है निरपेक्ष व्रत, व्यवसायत्मिका बुद्धि, मतलब जो भी कार्य कर्म करें केवल कृष्ण के लिए करें, ये 10वां नियम है। 11वां नियम है अन्य कार्यों के लिए कम प्रयास करना और भक्ति में प्रोग्रेस हो उस कार्य में ज़्यादा मेहनत करना। मतलब अन्य जो कार्य ना मिनिमाइज कर देना है। अब मौसी के घर पे जाना है, फलानी के घर पर जाना है, फलानी के वहाँ, वो सब इस महीने में मतलब कम कर दे हैं और भक्तिमय कार्य बढ़ा दे।
12वां है शारीरिक जरूरतों को सीमित करके आध्यात्मिक आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना। शारीरिक वस्तुओं को सीमित करके आध्यात्मिक आवश्यकता को प्रायोरिटी, प्रधानता प्रदान करें। 13वां नियम है अपने संकल्प को भक्तों के समाज में रखें। मतलब जो आपने संकल्प किया है, मतलब इन नियमों में जो आपने अपना नियम बनाया है, वो अपने गुरु के सामने, भक्तों के सामने, मतलब सबको लेकर घूमना नहीं चाहिए कागज में लिखकर। अपन तो ये कर रहे हैं, मैं तो ये कर रही हूँ, मैं तो ये कर रही हूँ, तो दूसरे दिन ही बंद हो जाएगा। मतलब कि भाई गुरुजनों को बताना चाहिए कि कहीं गलत तो नहीं जा रहे हैं, आशीर्वाद कृपा प्राप्त कर रहे हैं। 14वां, कोई प्रिय वस्तु, खाद्य या दिनचर्या का कोई एक अंग छोड़ना चाहिए। अपनी कोई भी एक प्रिय वस्तु को त्यागे। मुझे करेला बहुत पसंद है, आज से मैं करेला त्याग रहा हूँ। ऐसी गलती, मतलब भगवान के साथ ऐसी चतुराई नहीं चलेगी। प्रिय वस्तु, कोई भी अपनी जो प्रिय वस्तु है उसको त्यागना चाहिए। ये 14वां नियम है। 15वां नियम है दान तो आप देते ही हैं, लेकिन दान की मात्रा को बढ़ाना चाहिए। और शुद्ध पात्र यदि आपको दिखे तो खूब दान करना चाहिए। और ये 15वां नियम है। 16वां है धाम वास। इस महीने में 30 दिन भगवान के धाम में वास करना चाहिए। यदि भगवान के धाम में नहीं तो प्रभुपाद की बड़ी कृपा है, इस्कॉन मंदिर में ज़्यादा से ज़्यादा जाना चाहिए, है ना। और हमें भक्तों के साथ संपर्क, वैष्णव एसोसिएशन आदि करना चाहिए। 17वां, तुलसी दल और कमल पुष्प भगवान को अर्पण करना चाहिए। भगवान को तुलसी दल और कमल तो कहाँ से लाओगे? अमेरिका वाले तो तुलसी भी बेचारे इतना नहीं ला पाएंगे, लेकिन जो भी है स्मरण करके भी तुलसी दल और कमल पुष्प भगवान को नित्य। 18वां है क्रोध को त्याग करें। क्रोध को त्याग करने का प्रयास करें और उत्तेजित करने वाली जो परिस्थिति है उससे बचना चाहिए। क्रोध को उत्पन्न करें ऐसी परिस्थिति से बचना चाहिए। 19वां जो थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा मुश्किल है, वो है वैष्णव अपराध से पूर्ण रूप से बचें। वैष्णव अपराध से पूर्ण रूप से बचने का प्रयास करें। 20वां है ग्रंथ वितरण करें। जैसे अभी आपने सुना ना, पुरुषोत्तम मास, गोलोक में वास, तो केवल पुरुषोत्तम, गीता, भागवत, ये सब पुरुषोत्तम की ही तो कथा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें, क्योंकि भक्तों धर्म यदि टिकेगा तो इन बुक्स के ऊपर, सिद्धांतों के ऊपर। मंदिर, इमारत ये सब ठीक है, लेकिन हमारे आचार्यों ने, चाहे चैतन्य महाप्रभु, रूप सनातन, इन्होंने बड़ी मेहनत की है इन ग्रंथों के लिए। सो ग्रंथ का वितरण करना चाहिए। फिर 21वां नियम है वैष्णव सेवा या प्रसाद खिलाना चाहिए। वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए, वैष्णवों को प्रसाद खिलाना चाहिए। और इस समय मंदिर में ऑफर किया जा सकता है, आप कर सकते हैं। 22वां है हरि कथा से खुद का शुद्धिकरण करें और अपनी रोज की श्रवण, शास्त्र अध्ययन, जप संख्या में वृद्धि करनी चाहिए। तो कथा सुनने में भी वृद्धि, रोज कथा नियम से सुननी चाहिए और उसकी अवधि को बढ़ाना चाहिए। 23, धाम की परिक्रमा का विशेष महत्व है और अभी धाम में नहीं जा सकते हैं तो इस्कॉन में जाकर मंदिर की परिक्रमा करें। और इस्कॉन भी नहीं जा सकते तो आपके घर में भगवान का मंदिर और तुलसी हैं, तो रोज दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार अपने घर की 3 परिक्रमा करें, कीर्तन करते हुए, जप करते हुए। तो ये परिक्रमा की महिमा है पुरुषोत्तम मास में। 24वां है मंदिर मार्जन कम से कम घर पर नित्य करें। इस महीने में रोज मंदिर में जो लील बढ़ गई है ना, मंदिर में जो बाबा बन गया ना, वो सब पूरा माटी का थर लग गया है। इस महीने में कम से कम क्लीन रखें, उसको साफ रखें मंदिर को। तो गुंडीचा मार्जन इस महीने में रोज करना चाहिए। 25वां है पवित्र नदियों में रोज नहाना चाहिए। और रोज नहीं नहा सकते तो इस मास के अंतिम दिन 1 बार पवित्र नदी में नहाना चाहिए, तो उन नदियों में नहाने का फल प्राप्त होता है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधिम कुरु। इस श्लोक से
यदि हम नहाते हैं तो सारी नदी में स्नान करने का फल मिलता है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु जलेस्मिन् सन्निधि। ठंडा लगा। बस ऐसे इतना बोल के फिर वो फुवारा शुरू कर देना, फिर ठंडे पानी से नहा लेना। गरम पानी से मत नहाना, क्योंकि ये सब नदी के जो जल हैं वो गर्म नहीं होते, ठंडे होते हैं। तो ठंडे पानी से थोड़ा सा होगा, लेकिन अच्छा है, फ्रेश हो जाओगे, नींद उड़ जाएगी। तो इस प्रकार से नदियों में स्नान कर लिया। 26वां नियम है, नित्य रूप से राधा और कृष्ण को दीप अर्पण कीजिएगा। भगवान को रोज सुबह शाम 2 बार या कम से कम 1 बार दीप अर्पण करना चाहिए। और अंतिम लास्ट 27वां, संकल्प का पारण करें तो वैष्णवों को बुलाए, घी से निर्मित भेंट करें। अर्थात रोज जो है ना, रोज हमें ब्राह्मण का भोजन कराना चाहिए। तो हम रोज तो नहीं करा सकते, तो 33 दिन का जो मील है, 33 दिन का जो भोजन है, वो 1 दिन में करा सकते हैं, या रोज एक ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं। डेली 1 कराओ या अंतिम दिन में एक साथ 33 को भोजन करा दो, है? तो ये कराना चाहिए। तो इस प्रकार से अधिक मास में ये नियम है।